ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी जो पवन पुत्र हनुमान से भी प्रसिद्ध हैं अपने कार्य के लिए, जो हमारे समाज में, हिंदू समाज में प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं और राम नाम की शक्ति से उन्हें बहुत से असंभव को संभव कर दिए थे। हिंदू धर्म में एक भक्त और देवता माना जाता है, उन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है। जी हाँ, एक भक्त और देवता कैसा मिलन है कि एक भक्त भी है लेकिन वो देवता भी है, और वो है बजरंगबली। हनुमान जी को रामायण में राम भक्ति की प्राप्ति रूप में हुई थी और प्रभु ने जब उनको दर्शन दिए तो उनको भक्ति भी मिल गई थी। उनकी शक्ति, वीरता और भक्ति की कहानियों में प्रसिद्ध है कि हनुमान ने कैसे असंभव कार्यों को संभव किया सिर्फ प्रभु की भक्ति के ऊपर। तो आज ये दास जो कथा आपको सुनाने जा रहा है वो एक भैया की है, जो कैसे मृत्यु के दौर से वापस आते हैं प्रभु की आस्था की वजह से, और सिर्फ हनुमान चालीसा के प्रताप की वजह से। तो इसको जानने के लिए लास्ट तक वीडियो देखें। और आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर जरूर करें ताकि जिनको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने उनके जीवन में एक नया उजाला हो सके और आप भी पूर्ण फल के भागी हो सकें। मेरी तरह जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ वैसे आप भी पूर्ण फल के भागी हो सकें। उनका नाम है महेश। बताते हैं कि वो बॉम्बे में रहते थे और वहाँ पे बिग बाजार में काम करते थे। और जो मेरे पहले बताते हैं कि वहाँ रोज के रोज वो काम करते थे। और इनकी घटना बात है उनकी 2018 की। वह रोज नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद घर जाया करते थे और लगभग रात के 10 बजे उनको बच जाया करता था। बताते हैं कि उन दिनों उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो मैके में रहती थी जो उनके ऑफिस से 30 किलोमीटर दूरी पे था। मैं रोज ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने ससुराल जाया करता था। मुझे घर पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लगता था। ये 23 अप्रैल की बात है कि मैं उनके घर से ड्यूटी से निकला तो जितने भी दिन मैं उनके घर पर रहा, मैं एक दिन ठीक तरीके से प्रभु हनुमान जी की या अपनी पूजा नहीं कर पा रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा रेगुलर रूटीन में बदलाव होने लगा था। मेरी दिनचर्या बदल गई थी। मुझे लग रहा था मैं अपने प्रभु से दूर हो रहा हूँ, तो मेरा मन बड़ा विचलित था, एक जगह सामान्य ही नहीं हो पाता था। मुझे मेरा काम में मन नहीं लगता था। फिर भी ऑफिस के फ्री टाइम में मिलने पर मैं अपने मोबाइल निकाल के यूट्यूब में से अपनी हनुमान चालीसा चला के धीरे धीरे कान में लीड लगा के अपना काम किया करता था। और वैसे ही कार जहाँ मैं अपनी बाइक पार्क करता था वहाँ पे जाके कान पे लीड लगा के प्रभु हनुमान चालीसा के जाप और उनकी चालीसा को सुना करता था और पढ़ा भी करता था साथ में। बात 23 अप्रैल के दिन की है, जब ड्यूटी से मैं निकला तब हल्की सी बारिश हो रही थी। ऑफिस से लगभग निकलते मुझे 10 बज गए थे और आसपास ही निकला था कि उस दिन मुझे रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला। जब मैं आधे रास्ते तक पहुंचा तो बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। मैं भी भीगे गाड़ी चला रहा था और जब मैं 20 किलोमीटर तक रास्ते में पहुंचा तो एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है। उस ब्रिज को क्रॉस करते करते वहाँ जब मैं आगे पहुंचा तो पहले से ही वहाँ ट्रैफिक जाम हो चुका था। तब रात के करीब 11 बज गए थे और मैं ब्रिज पर 10 मिनट तक तो जाम में फंसा ही हुआ था। मुझे बड़े बेचैनी हो रही थी। मुझे पता नहीं, अंदर से कुछ लग रहा था कि पता नहीं क्या कुछ घटना होने वाली है क्या। एकदम से मुझे कुछ एहसास ऐसा हो रहा था कि मैं कब घर पहुंचूंगा। मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे, यहाँ तक मेरा बैग ऑफिस का और पर्स सब भीग चुका था। जब मैं अपने पर्स निकाला तो देखा कि मेरे पर्स के अंदर हनुमान जी की एक फोटो थी, वो भी पूरी भीग चुकी थी, जिसमें मेरी पूरी श्रद्धा थी कि जब भी मैं अपना वॉलेट निकाल के देखता था तो मुझे अपनी श्रद्धा और प्रभु के प्रताप से मुझे नई ताजगी मिल जाती थी और मुझे नई ऊर्जा मिल जाती थी। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगा और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं बहुत अंदर से डिप्रेस फील करने लगा। तभी अचानक मैंने देखा कि सामने ट्रैफिक जाम खत्म हुआ है और मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर मैं आगे चलने लगा और कान में मैंने लीड लगा ली हनुमान चालीसा की, जो मेरे कान में चल रही थी प्रभु के नाम की। फोन को मैंने अपनी से जेब में डाल के पॉलिथीन में बंद कर लिया था और मैंने अपनी कान में लीड लगा ली जो इसमें हनुमान चालीसा मेरी चल रही थी। मैं मन ही मन
मनी मन हनुमान चालीसा का जाप करते जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि रोड का साइड बारिश के कारण फिसलाऊ हो चुका है, जिसकी वजह से मैं अपनी बाइक का बैलेंस खो रहा था। उस समय मैंने डर के कारण गलती से ब्रेक मार दी, और जैसे ही मैंने ब्रेक मारी तो मेरी गाड़ी पूरी तरह पलट कर फिसल गई, और मेरे राइट साइड से एक के बाद एक बड़े 10 पहिए वाले ट्रक जा रहे थे, और मैं गिर के ट्रक के नीचे आ गया था। जैसे मैं गिरा तो मैं ट्रक के नीचे के पहिए के बिल्कुल करीब आ गया था। मैंने बाइक की हेडलाइट मेरी गाड़ी की हेडलाइट पूरी टूट कर बाहर निकल आई थी, और जब मैं गिरा तो उस समय मेरे मुंह से बस एक बार ही निकला, जय हनुमान जय हनुमान हनुमान। बस मेरे मुंह से जोर जोर से हनुमान जी का नाम निकल रहा था, और हनुमान चालीसा का मेरा मन तो जाप चल ही रहा था। मेरे पीछे जो गाड़ी वाले थे उन्हें लगा कि मेरी मौत हो चुकी, क्योंकि उन लोगों ने खुद देखा था कि मैं बहुत जोर से नीचे गिरा था, और मेरे पास से बिल्कुल करीब होकर ट्रक निकला था 10 पहिए वाला। तो उन्हें लगा था कि ये तो पूरा मर चुका है। जो ट्रक मेरे पास कूदा था वह देखकर वो लोग भौचक्के रह गए थे कि स्पीड थी कि उसकी गाड़ी की, कि वो सोच रहे थे कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन मैं बहुत जोर से जब फिसल कर गिरा तो मेरे मुंह से जब जय हनुमान निकल रहा था, तो उन्हें तुरंत मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और हॉस्पिटल भर्ती करा के उन्होंने मुझे वहाँ से उठा के तुरंत मुझे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में बुला के वहाँ से मुझे एडमिट कराया। और वहाँ जाके जब मैंने देखा, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया था, तो वो भी देख के दंग रह गया कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने पर भी एक छोटी मोटी सी चोटें आई, ज़्यादा से बड़ी चोटें नहीं आई थी। ये प्रभु का प्रताप ही था, जिसके कारण जो बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी वो घटना नहीं घट पाई, और प्रभु के आशीर्वाद से मैं बच गया था। जी हाँ, प्रभु के आशीर्वाद से मैं बच गया था। फिर मैंने अपने इलाज करा के पट्टी वट्टी करवा के जब मैं घर पहुंचा हूँ, तब फिर मैंने अपनी वाइफ को ऐसी चीज़ें ये घटना बताई, तो उसने कहा कि अब हम लोग 10 दिन तक रोज हनुमान चालीसा का दिन में 2 बार जाप करेंगे, और प्रभु राम जी के नाम का आधा घंटा जाप करेंगे। और फिर हमने लगातार 10 दिन लगातार हनुमान चालीसा का जाप किया दिन में 2 बार, और प्रभु राम नाम का जाप किया आधा घंटे तक। उस जाप के बाद मुझे मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, और मुझे लगा कि मेरी स्थिति सुधरती जा रही है, अंदर की मेरी आत्मा शुद्ध होती जा रही है। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे जीवन में भी उस प्रभु के नाम के जाप का और हनुमान चालीसा का प्रभाव आने लगा था। मैं जहाँ पहले छोटे बिग बाजार में एक छोटे से क्रेडिट में मैं जॉब करता था, आज मैं उस प्रभु के प्रताप और प्रभु की श्रद्धा और भक्ति की वजह से आज मैं बिग बाजार में एज एन मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, और मेरी यथास्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। आज प्रभु के प्रताप की वजह से ही ऐसा हुआ कि आज भी मैंने 2 बार हनुमान चालीसा और राम नाम का जाप करना नहीं छोड़ा है। जब भी मैं सुबह निकलता हूँ, हनुमान चालीसा और राम नाम के जाप को करना बिल्कुल नहीं भूलता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली है लेकिन राम नाम का जाप नहीं किया है तो आपकी हनुमान चालीसा अधूरी है। तो इसलिए मैं भी आपके श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि कृपया वो भी ध्यान दें कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और यदि राम नाम का जाप नहीं करते हैं तो उनकी हनुमान चालीसा अधूरी रहती है, क्योंकि राम भक्त हनुमान है ना, इसलिए। तो कृपया आप लोग भी विशेष ध्यान दें। तो भाइयों बहनों, कैसी लगी आपको ये कथा? अगर इस दास का कार्य आपको पसंद आ रहा हो और आप सनातन धर्म में विश्वास करते हो, हिंदू होने पर गर्व करते हो, तो मेरा ये चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर बजा दें। और किसी के पास भी कोई भी अनुभव हो प्रभु को लेकर तो प्लीज़ 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 ये मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, उसमें शेयर जरूर करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ और लोगों को इस बारे में बता सकूँ कैसे जीवन में परिवर्तन आ सकता है प्रभु की कृपा से, कैसे श्रद्धा आपकी दुगना हो सकती है। जब आप ये सत्यता घटनाएं देखेंगे तो कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है सिर्फ आपकी शेयर करने से, और आप भी उस पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो प्लीज शेयर जरूर करें और आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। धन्यवाद।